श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। श्यापति रामचंद्र की जय। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे न दाम। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे न दाम। नाम के बांधे खींचे, आएंगे आखिर एक दिन राम। हरि से बड़ा हरि का नाम। नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आए घनश्याम। हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तरेंगे जिन पर लिखा होगा श्री राम। हरि से बड़ा हरि का नाम। नत्था सिंह नौकर बन उसका हो बेदाम गुलाम। नत्था सिंह नौकर बन उसका हो बेदाम गुलाम। सीताराम को सिमरे सवेरे शाम को राधे श्याम। सीताराम को सिमर सवेरे शाम को राधे श्याम। हरि से बड़ा हरि का नाम। ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक अजब गाथा सुनाऊं राम के दरबार की, भगत और भगवान की महिमा अनोखे प्यार की। पूर्णिमा के रोज गुरु पूजा का एक त्योहार था, इसलिए प्रभु राम का ये खास ही दरबार था। देश विदेशांतर के सब राजे थे बुलवाए हुए, ऋषि मुनि नारद सहित थे उस जगह आए हुए। राजे महाराजे जो आए बैठने से पेशतर, ऋषियों मुनियों के पवित्र चरणों में रखते थे सर। आत्मिक शक्ति थी ऋषियों की वो शान बढ़ा रही, बादशाही कर फकीरों पे थी ठोकर खा रही। मानो साधु व शहंशाह राजाओं के महाराज हैं, के चक्रवर्ती ताज भी चरणों के मोहताज हैं। एक मिनट मैं कर चांद दीदी ਨੂੰ म्यूट करदा। हाँ जी मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार और उसके नियम की मर्यादा में थे देश भर के राजे व ऋषियों को, जो के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। नमस्कार करके अपनी अपनी कुर्सी पर जिस पर के उनका भाग था बैठते गए। सिर्फ एक कुर्सी खाली रह गई थी, जिसको देखकर वह अंदाजा होता था कि अभी एक राजा आने वाला बाकी है। तब इतने मेरा एक राजा नाम था स्वास्तक। इतने में एक राजा नाम था स्वास्तक, ना पूरा आस्तिक ना और ना पूरा नास्तिक। अब जो आया दरबार में निराली शान से, तब ऋषियों मुनियों ने देखा ध्यान से। जब बारी बारी सबको लगा शीश झुकाने, तो नारद जी लगे अपने चमत्कार दिखाने। कुछ देर दिल में सोच कर कुछ बांध के आशा, दरबार में दिखलाने लगे आज तमाशा। फिर राजा स्वास्तक के पास जाके कान में करने लगे ये बात रखना तुम ध्यान में। जाओ ऋषि मंडली का जाकर मान बढ़ाओ, एक एक के चरणों में जाके शीश झुकाओ। पर वो जो विश्वामित्र बैठे हैं ऊंचे स्थान पर, तब तेज उनका बहुत है सारे जहान पर वो ब्राह्मण नहीं उनका तुम सत्कार ना करना। क्षत्रिय हैं वो तू उनको नमस्कार ना करना। अपने स्वभाव अनुसार ही सोई कला जगाई नारद ने, भोला राजा सब कुछ भूला वो पट्टी पढ़ाई नारद ने। राजा ने नारद के कहने पर वो ही उल्टा काम किया, एक विश्वामित्र के बिना बाकी ऋषियों को प्रणाम किया। इस बात का जो कुछ होना था आखिर वही परिणाम हुआ,
क्षण में ही सारी महफिल का बस फीका रंग तमाम हुआ। ये देख कर दरबारी हैरान बड़े हुए, तब विश्वामित्र क्रोध से उठकर खड़े हुए। बोले, सुनो ए राम, ये ऐलान है मेरा, दरबार में ये बहुत ही अपमान है मेरा। और ऐसा कौन है गुस्ताख इस दरबार में, यूं करे अपमान मेरा और हूं भरे दरबार में। इसलिए जाते हैं हम या तो तेरे दरबार से, वरना इस राजा का सर तो काट दे तलवार से। जब राम ने ये सुन लिया ऐलान गुरु का, सोचा ये वाकई ही है अपमान गुरु का। फिर सोचा कि है गुरु का अपमान एक तरफ, दावत में बुलाया हुआ मेहमान एक तरफ। बोले, गुरुदेव आज्ञा को तो सर धरता हूँ, अतिथि ये मेरा बुलाया इसलिए डरता हूँ। धर्म मर्यादा ना बिगड़े, आज इसको जाने दो, अपने घर जाके 2 दिन और भी सुख पाने दो। परसों जाकर इसका सर धड़ से उड़ा डालूंगा मैं, अपने अपमान का बदला चुका डालूंगा मैं। ठीक नहीं हुई। तब बोले विश्वामित्र, सुनो राम हमारे, तुम शिष्य होकर कब आओगे काम हमारे। आज्ञा मेरी को खूब पाल रहे हो, 2 दिन का दे के वक्फा मुझे टाल रहे हो। अगर सचमुच गुरु की आज्ञा का इतना पास है, तो एक दफा सौगंध खाओ, तब मुझे विश्वास है। खाओ सौगंध जिसका सहारा हो तुम्हें, कसम खाओ उसकी जो सबसे प्यारा हो तुम्हें। राम बोले, गुरुदेव आज सच कहता हूँ मैं, जिसकी ऊंची भावनाओं में सदा रहता हूँ मैं, जिसके एक एक रोम में बस राम का ही नाम है। स्वामी भक्त सेवा बस निष्काम जिसका काम है। मेरे हर संकट में जो मेरा सहाई बन गया, दुखों का पर्वत भी जिन हाथों में राई बन गया। जिसकी भक्ति व शक्ति पे जग को मान है, जिसके निर्मल प्रेम पर भगवान का अभिमान है। इस पवित्र प्यार की तस्वीर की सौगंध है, सबसे प्यारे मुझको उस महावीर की सौगंध है। जिसने की बेइज्जती बेइज्जती मेरे गुरु भगवान की, परसों मारूंगा उसे मुझे कसम है हनुमान की। राजा ने ये प्रण सुना, जब अपने सर को खूब धुना, तब कहा है जो ये वही करेंगे, राम वचन से ना कभी डरेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। जब राजा ने ये बात सुनी, दिल में बहुत घबराया वो, जब मौत को मंडराते देखा, तो पास नारद के आया वो। बोला, महाराज करो रक्षा, अब रास्ता तुम ही दिखाओगे, तुम ही ने मुझको फंसाया है, तुम ही मुझे बचाओगे। नारद नारद जी ने राजा स्वास्थ्य की सारी बात सुनकर कहा कि अगर राम ने तुम्हें मारने का प्रण कर लिया है, तो फिर तुम जरूर ही मरोगे, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। राजा बोला, तुम जैसे छोटे छोटे बच्चों की मुक्ति मार्ग दिखाकर कल्याण करने वाले नारद मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर सोचते। तब कुछ देर सोचकर नारद जी बोले, जीने की है तुमको अगर आस, तो आज ही तुम जाओ महावीर के पास। ये सारा हाल जाकर उन्हीं को सुनाइए, कहना के शरण आया हूँ मुझको बचाइए। कहना के एक राजा के हाथों परसों मेरा मरण है, ये न बतलाना के राजा राम का ये प्राण है। वचन उनसे वचन उनसे पक्का ले लेना कि वो मजबूर हो, मौत की चिंता जो परसों है वो सर से दूर हो। जब पास महावीर के पहुंचा स्वास्थ्य, सब बात कह सुनाई शुरू से आखिर तक। चरणों में गिर के बोला कि रक्षा मेरी करो, संकट हरन है नाम तो संकट मेरे हरो। बोले तब महावीर, राजन मैं छिपा लूंगा तुम्हें, चिंता मत कर जैसा होगा मैं बचा लूंगा तुम्हें।
राजा बोला, अब तो भगवान मुझे हो गया हौसला, आप जब रक्षक बने तो कौन मारेगा भला। वचन उसका दो कि जिसका सब सहारा हो तुम्हें, कसम खाओ उसकी जो सबसे प्यारा हो तुम्हें। बोले तब महावीर, जिनका कृपा पात्र खास हूँ, जिस पतित पावन के चरणों का मैं अदना दास हूँ, जिनके एक संकेत मात्र से ये सब संसार है, जिनके शुभ दर्शन से दुष्टों का भी बेड़ा पार है। भरत लक्ष्मण के जो भैया जानकी के नाथ हैं, जन रक्षा के लिए जिनके करोड़ों हाथ हैं। ओट है जिसकी मुझे उस नाम की सौगंध है, प्राण से प्यारे मुझे श्री राम की सौगंध है। कसम खाई है तो पूरी कर दिखाऊंगा तुझे, राम का अगर दास हूं तो मैं बचाऊंगा तुझे। उस तरफ सौगंध ली राम भगवान ने हनुमान की, इस तरफ सौगंध ली हनुमान ने भगवान की। राजा की टकराई आशा से निराशा देखिए, ऋषि नारद का रवैया अब तमाशा देखिए। जोत श्रद्धा प्यार की दोनों तरफ से जग गई, भक्त और भगवान की आपस में बाजी लग गई। लीला नारद ने अजब अपनी रचाई देखिए, रघुवीर व महावीर की अद्भुत लड़ाई देखिए। जब भगवान ने डारा फंदा, बना प्रभु बंदे का बंदा, उधर भक्त है इधर शरणागत, उधर भगत है इधर शरणागत, यहाँ अजब है गोरख धंधा। दुनिया वालों तुम्हें बताऊं, कौन चकोर है कौन है चंदा। चौपाई। आया तीसरा दिवस निराला, नया ही निर्णय करने वाला, धनुष बाण रघुवीर संभाला, महावीर ने देखा भाला। राजा को धीरे से उठाया और अपने कंधे पे बिठाया, अब देखो भगवान की माया, धनुष पे राम ने बाण चढ़ाया। प्रभु ने मुख ऊपर जो उठाया, राजा को कंधों पर पाया, तो प्रभु बोले महावीर प्यारे, आगे से हट जाओ हमारे। राजा को कंधों से उतारो, प्रण में तुम ना बाधा डालो, सच इसका मरण मैं करूंगा, पूरा अपना प्रण करूंगा। महावीर बोले, चरण धूल हूं मैं, मगर आज तो बहुत मजबूर हूं मैं। प्राप्त तेरा जो सहारूंगा मैं आज, ना कंधों से इसको उतारूंगा मैं आज। ऐ भगवान वचन आपका पालता हूँ, ना आज्ञा कभी आपकी टालता हूँ। कभी राह में अड़चन ये आई न होती, अगर राम की कसम खाई न होती। कहा है तो करके दिखाऊंगा इसको, है सौगंध तेरी बचाऊंगा इसको। प्रभु बोले, दोनों को उलझन ने घेरा, जो हाल तेरा वही हाल मेरा। ये मुमकिन है मैं भी प्राण तोड़ देता, और कहने से तेरे इसे छोड़ देता। कभी ऐसी जिद और लड़ाई ना होती, अगर तेरी सौगंध खाई ना होती। राम जी उन कहते ने हनुमान ਨੂੰ कि मैं तेरी सौगंध ना खाई होती तो मैं छड़ देता। मोहब्बत की रस्सी में फांदा गया हूँ, भगत की कसम में बांधा गया हूँ। अब दोनों तरफ से की गई प्रतिज्ञाएं रंग लाई। भगवान ने तरकश में से वो बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाया, जिससे ताड़का का वध किया था, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। धनुष पर चढ़ाया बाण देखकर कंधों पर चढ़े राजा ने दूर ही से देखा और महावीर से कहा, महाराज प्रभु तो लगे चलाने बाण, मैं क्या करूं। महावीर जी बोले, तुम इससे कई गुना मजबूत 4 अक्षर मंत्र के नाम का बाण चलाओ। चुनाते राजा जपने लगा,
सीताराम 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 सीताराम। 4 अक्षरों का मंत्र। जब भगवान के धनुष से निकला बाण राजा के नजदीक पहुंचकर सीताराम के नाम का प्रभाव के शर्मिंदा होकर धरती पर गिर पड़ा। राम देखकर हैरान रह गए कि ये नाकाम कैसे हुआ। शायद ताड़का के वध के बाद इसका असर जाहिर हो गया है होगा। तब भगवान दूसरा बाण वो निकालते हैं जिससे बलि का वध किया था। वो बाण धनुष पर चढ़ा देखकर राजा फिर घबराया। महावीर ने उससे घबराहट देखकर कहा कि राजन, ये बाण है तो तुम 5 अक्षर का मंत्र का नाम जपो करो। अब राजा ये जपने लगा, श्री राम हरे श्री राम हरे श्री राम राम हरे हरे श्री राम हरे श्री राम हरे श्री राम हरे श्री श्री राम राम हरे हरे श्री श्री राम राम। हरे। दूसरे बाण की भी वही दशा देखकर प्रभु बहुत हैरान हुए। जरा क्रोध में आकर फिर तीसरा बाण को धनुष पर चढ़ाते हैं जिससे कुंभकर्ण का नाश किया था। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब हरि कोप तब शरलीन, जब हर कोप तीवर शबलीन, धड़ से भिन्नता सुर करकीन। तब राजा ने घबराने पर महावीर जी ने 13 अक्षर का मंत्र जाप बतलाया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम राम जय 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 राम, श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। आखिर तीसरे बाण का भी वही परिणाम हुआ जो पहले 2 का हुआ था। अब भगवान जरा कोप से हो गए क्योंकि दिन छिपने वाला था, प्रतिज्ञा जाती नजर आती थी। अब आखिरी सबसे बड़ा वो बाण निकाला जिससे रावण का वध किया था। जब राजा ने वो बाण धनुष पे चढ़ा देखा तो महावीर से फिर फरियाद की तो महावीर जी ने कहा कि अब 21 अक्षर के मंत्र का जाप करो। अच्छा। 21 मंत्र का जाप थी फिर, रघुपति राघव राजा राजा राम राम पतित पावन पावन सीताराम। सीताराम, रघुपति रघुपति राघव राघव राजा राजा राम राम पतित पावन पावन सीताराम। सीताराम। राम ने जो बाण छोड़ा मौत का पैगाम था। मौत का मुंह तोड़ने वाला उधर हरि का नाम था। आग के अंगार बन के बाण जाते इधर से, बर्फ के टुकड़े बदलकर लौट आते उधर से। काल से बढ़कर इधर बाणों की भरमार थी। राम जी के नाम की पुख्ता उधर दीवार थी। राम ने जो हाँ बाण छोड़ा नियम का पाबंद था, पर राजा भी तो नाम के सुंदर किले में बंद था। जिस जगह पे हाँ। जीवन के दाता राम जी का नाम है, उस जगह फिर मौत व यमराज का क्या काम है। क्या काम है, दोपहर वाह। बीते इसी अद्भुत लड़ाई में, तभी जगत ने भी जंग ऐसी देखी न होगी कभी। सोचा नारद ने कभी जीना न दोबर हो जाए, किया कराया कहीं गुड़ ही न गोबर हो जाए। राजा के कानून में नारद ने जाकर ये कहा कि जाके विश्वामित्र के चरणों में तू अब शीश झुका। फिर एक लास्ट में नारद ने क्या कहूं तू खराब ही ना हो जाए, तू विश्वामित्र को जाकर सिर झुका देंगे आशीष तुम्हें, लेंगे वो संकट से बचा। राम को रोक के बिगड़ी तेरी को देंगे बना। राजा ने जाके विश्वामित्र को प्रणाम किया। तब इधर भक्त उधर भगवान ने आराम किया। गुरु के कहने से प्रभु राम ने प्रण तोड़ दिया।
तब महावीर ने श्री चरणों में सर जोड़ दिया। अच्छा, लड़ाई बंद होने पर सभी नारद जी से पूछने लगे नहीं, कि एक एक मुनि मिनट जी, दोबारा माफ करना। एक क्यों लड़ाई बंद किवें हुई? मैं मिस कर गया 2 मिनट पहले की राजा क्या? के कान में नारद ने जाकर ये कहा कि जाके विश्वामित्र के चरणों में तू अब शीश झुका। देंगे अच्छा आशीष अच्छा। तुम्हें, देंगे तो संकट से बचा। राम को हम्म। रोक के बिगड़ी तेरी को देंगे बना। बना। राजा ने जाके विश्वामित्र को प्रणाम किया। तब इधर भगत उधर भगवान ने आराम किया। गुरु के कहने से प्रभु राम ने प्रण तोड़ दिया। तब महावीर ने चरणों में सर जोड़ दिया। लड़ाई बंद होने पर अ, सभी नारद जी से पूछने लगे कि मुनि भी- जी, तुम्हें इसमें क्या मिला। हाँ, नारद नु कहने लगे, पहले तुम्हें कहता ना लड़ाई मत्था करवाई टेक। तो तेन की मिला है। बाहर सब कहता यही मत्था टेक। सब दसना यही सी बोले राम दे मुनिवर नाम दे शक्ति किन्नी। सब हाँ, यही बोले मुनिवर, अब तो संकट टल गया इस अनोखे युद्ध से, पर आपको क्या मिल गया। सब मिल गया। भक्त व भगवान को न हक लड़ाया आपने, राजा को मुसीबत में फंसाया आपने। नारद बोले, दुनिया वालों राज बतलाता हूँ मैं, किस लिए ये कांड करवाया ये बतलाता हूँ मैं। हाँ, इस लड़ाई का अनोखा एक यही अंजाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। कि नाम राम है। अपने वाह बाण से मारना चाहे जिसे, नाम उनका ढाल बनकर बचा लेगा उसे। नाम वाह। जपने वाला जीता है मगर मर सकता नहीं, जो भक्त कर सकता है भगवान कर सकता भगवान नहीं। का माय गॉड। नत्था क्या सिंह बात। भक्ति के बल से कर्म कड़ियां टूटती, भक्त की बांधी हुई भगवान से नहीं छूटती। छूट दी। वाह वाह वाह। भक्त की बांधी हुई हुई भगवान से नहीं भगवान से छूटती। नहीं हरि छूटती। से बड़ा हरि का हरि नाम, का नाम। अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। ओम बापू मामा शारदा जी राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। सराय